हेलो दोस्तों, स्टडी और टारगेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी को नमस्कार है। और आज दोस्तों हम पढ़ेंगे अवसुत। अवसुत के देवता एलुस्कवस हैं और इसके अवसुत के देवता देवता तो अक्ष है और इसके ऋषि है एलुस्कवस। अवसुत में टोटल 14 मंत्र हैं और इसमें त्रिशुप छंद है। और अवसुत ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां अध्याय है। कौन से मंडल का? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और अक्षुत उसमें से आता है 10वें मंडल में 34वां अध्याय है। अक्षुत के देवता हर्ष हैं, ऋषि एलुस्कवस, त्रिशुप छंद है, इसमें टोटल 14 मंत्र है। अक्षुत में ऋषि एलुस्कवस अक्ष देवता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जैसे कि ऋग्वेदिक काल में देवी देवताओं की से अभिष्ट की पूर्ति के लिए उनकी स्तुति से युक्त सूक्तों का संकलन हुआ है। वहीं पर ऋग्वैदिक काल में समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों और मानवीय दुर्व्यसनों पर आघात करते हुए सूक्तों का संकलन भी हुआ है। और उन्हीं मानवीय दुर्व्यसन जो ऋग्वैदिक काल में भी थे और आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। ऋग्वैदिक काल में जुआ, सती प्रथा और चोरी मारकाट ही भी तब पहले विद्यमान था और आज भी हमारे समाज में एक जुए जैसी एक मानवीय दुर्गुण है, मानवीय दुर्व्यसन है, जो कि आज भी हमारे समाज को झंझर कर रहा है, तोड़ता जा रहा है, कितने ही परिवारों को नष्ट कर चुका और आगे भी जर्जर करता जा रहा है और जाएगा। जब तक ये जुआ दुर्व्यसन, मानवीय दुर्व्यसन दूर नहीं होगा तब तक ऐसे ही परिवार टूटते जाएंगे, दुखी होते रहेंगे। तो इसी सिलसिले में आज हम अक्षय सूक्त को पढ़ेंगे। फर्स्ट मंत्र है अक्षुत के ऋषि एलुस्कवस, देवता है अक्ष। इसमें जगती, अनुष्टुप और त्रिष्टुप 3 छंद है। जगती, अनुष्टुप और त्रिष्टुप छंद है और टोटल मंत्र है 14 मंत्र है इसमें। और टोटल मंत्रों की संख्या एग्जाम में पूछ सकता है। ऋषि का नाम, देवता, छंद और कोई भी मंत्र उठा के दे सकता है। उसमें से कोई भी एक लाइन दे सकता है, कोई भी मंत्र का एक पाठ दे सकता है और उसमें से पूछ सकते हैं कि ये कौन से सूक्त कौन से देवता से संबंधित है। पहला ही मंत्र है प्रावेपा मा बृहतो मादयन्ति प्रवा तेजा इरणे वैवृतानः सोमस्य मोजवतस्य भक्षो विभीतिको जागर मह्यम छान। यहाँ से लेंगे प्रवा तेजा। प्रवा तेजा का अर्थ होता है कि तेज वायु वाले स्थान या ढलानू स्थानों पर पैदा होने वाला, उत्पन्न होने वाला। इन्हें मीन्स जो जुए का जो पास वो अक्षपटल है या चौपड़ है, जुआ खेलने का जो अक्षपटल या चौपड़ बोलते हैं। व्यवृताना मीन्स लुढ़कते हुए। और यहाँ से ये छूट गया, बृहतों में से बड़े या विविध वृक्ष से उत्पन्न। प्रवाह तेजा, जो अक्ष का पासा है वो कहाँ उत्पन्न होता है और कैसे, किस पेड़ से उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होता है, उसका वर्णन करते हुए ऋषि कह रहे हैं कि प्रवाह तेजा कि तेज वायु वाले स्थानों में उत्पन्न होने वाला या ढालू प्रदेशों में उत्पन्न होने वाला। वृहतों में से बड़े विभीतिक वृक्ष से उत्पन्न होने वाला। इनमें मीन्स ये जुए का जो अक्षपटल है, ये चौपड़ है। वैवृताना मीन्स लुढ़काते हुए। प्रावेपा मीन्स कपाते हुए। माँ मीन्स मुझको। मादयन्ते मीन्स आनंदित कर रहा है। कि जुए के पासे के बारे में बताते हुए ऋषि कह रहे हैं कि
ये कहाँ उत्पन्न होता है, कैसे, किसी कंडीशन में उत्पन्न होता है? प्रवाह तेजा यानी कि तेज वायु वाले स्थानों में उत्पन्न होने वाला, ये ढालू प्रदेशों में उत्पन्न होने वाला। वृहतों में से बड़े विभितक वृक्ष से उत्पन्न होने वाला इन्हें में से जुए का जो पाशा है, वैवृताना में से लुढ़कते हुए प्रावेपा में से कपाते हुए माँ मुझको माँ जयंती में से आनंदित कर रहा है। मोजवतस्य मूंजवान वृक्ष, मूंजवान पर्वत से उत्पन्न होने वाला, किससे? मोजवतस्य मूंजवान पर्वत से उत्पन्न होने वाला सोमस्य सोम रस के भक्षण के समान ही। विभेदकों में से जुए का जो पासा है, या बहेड़ा भी बोल सकते हैं, जागृवी में से जगाते हुए मह्यम में से मुझे अच्छा में से आनंदित कर रहा है। इसमें ऋषि कह रहे हैं कि जुए का पासा कैसा होता है कि प्रवाह तेजा, कि तेज वायु वाले स्थानों पर उत्पन्न होने वाला, वृहतों बड़े विभितक वृक्ष से उत्पन्न इन्हें जुए का जो पासा है, वैवृताना में से लुढ़कते हुए प्रवाह तेजा में से क्या करता है? प्रवाह तेजा में से कपाते हुए माँ में से मुझको माँ जयंती में से आनंदित करता है। मोजवतस्य मूंजवान पर्वत से उत्पन्न होने वाले सोमस्य इव है यहाँ पे, सोमस्य इव सोम रस के भक्षण के समान ही। विभेदकों में से जुए का जो पासा है, जागृवी में से जगाता हुआ मह्यम मुझे अच्छा में से आनंदित कर रहा है। इसमें ऋषि कहते हैं कि जो जुए का जो पासा है, तेज वायु वाले स्थान और बड़े विभितक वृक्ष से उत्पन्न होता है, और लुढ़काते हुए कांपता है। जब वो लुढ़कता है और ऐसे ऐसे कांपता है तो वो मुझे आनंदित करता है। और उसका नशा कैसा है कि मूंजवान पर्वत से उत्पन्न होने वाले सोम रस के भक्षण के समान ही है। और वह जुए का पाशा मुझे जगाता हुआ मुझे आनंदित करता है। इस प्रकार से नेक्स्ट पढ़ेंगे। न मां मिमित न जिलेटी ऐशा शिवा सखी भय उत मह्यम आसीत अक्षा अहम एक प्रश्य हेतु अनुव्रताम अप जाया अप रोदम, या प्रोदम आएगा कि जुआरी अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए ऋषि उस जुआरी की स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जुआरी की स्थिति कैसी थी, पहले जुआ खेलता था तब पहले कैसी थी, और उसकी जुआ खेलने की जो लत लगी, जुआ खेलने के बाद कैसी उसकी हालत हो गई, उसके बारे में ऋषि कहते हुए मतलब जुआरी के रूप में ऋषि कह रहे हैं। ऐशा मीन्स यह जो, जुआरी कह रहा है कि ऐशा यह जो मेरी पत्नी थी, न मां मिमित, कि जुआ जब मैं नहीं खेलता था तब न मां मिमित, न तो मुझसे झगड़ा करती थी, न जिलहेटे में न ही मुझ पर गुस्सा करती थी, क्रोध करती थी। सखी भय और मेरे दोस्तों के लिए, उत और मह्यम मेरे लिए, शिवा मिश कल्याणकारी आसीत थी। कि इसमें जुआरी कह रहा है कि मेरा जुआ खेलने से पहले जो मेरी पत्नी कैसी थी और अब कैसी हो रही है। कि जुआ खेलने से पहले, जुआ खेलने के बाद कह रहा है कि पहले मेरी पत्नी कैसी थी। ऐशा में से यह जो मेरी पत्नी, न मां मिमेत, न तो मुझसे झगड़ा करती थी, न जिलहेटे में से गुस्सा करती थी, क्रोध करती थी। सखी भय और मेरे दोस्तों और मह्यम मेरे लिए, उत्मिस और
दोस्तों उत और मह्यम मेरे लिए शिवा कल्याणकारी आसित थी। अहम में यहाँ से अहम निकलेगा, द्विग संधि हो रही है। अहम मीन्स मैं, एक प्रश्य, यहाँ पर गुण संधि होगी, ए आ गया। एक प्रश्य एकमात्र अक्षस्य जुए के हेतु मिश कारण अनुव्रताम मेरी आज्ञाकारिणी पत्नी, जाया में से पत्नी, अपरोधम, अप यहाँ से लेके यहाँ लग जाएगा, अपरोधम यहाँ लग जाएगा, अपरोधम मुझे दूर करती है, मुझसे झगड़ा करती है, घर से निकाल देती है। इसमें जुआरी कहता है कि ऐसा यह जो मेरी पत्नी ना न माँ मिमित, न तो मुझसे झगड़ा करती थी, न जिलेटे, ना ही मुझ पर क्रोध करती थी, सखी वे दोस्तों के लिए उत मेरे लिए मेरे लिए बहुत ही शिवा कल्याणकारी आसित थी। अहम मैं, एक प्रश्य एकमात्र अक्षस्य जुए के हेतु कारण अनुव्रताम आज्ञाकारिणी, जाया मेरी पत्नी अपरोधम मुझे दूर भगाती है, घर से बाहर निकाल देती है, मुझे दूर करती है। इसमें ऋषि कहते हैं कि मेरी उस जुआरी के शब्दों में कह रहे हैं कि जुआरी कह रहा है कि मेरी जो पत्नी जुआ खेलता नहीं था उससे पहले कैसी थी, न तो मुझ पर गुस्सा करती थी, न ही क्रोध करती थी, मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए बहुत ही कल्याणकारी थी, बहुत अच्छी थी। और एक मैं जब से जुआ खेलने लगा हूँ तब से एकमात्र जुए के कारण मेरी पत्नी मुझे अपरोधम दूर करती है। इस प्रकार से नेक्स्ट मंत्र लेते हैं। द्वेष्टि श्वश्रु अपजाया, ऋणधि नाथी तो विंदते, मणि तारम अश्वस्य जर तो वशनस्य न अहम विंदामी कित वश्य भोगम। इसमें जुआरी कह रहा है द्वेष्टि श्वश्रु, श्वश्रु क्या होती है, सास, वो भी अपनी पत्नी की सास, उस जुआरी की सास। द्वेष्टि मीन्स द्वेष करती है, जाया जो उसकी पत्नी है, अपरुणधि मीन्स उसको दूर करती है, और नाथी तो मीन्स याचना करता हुआ, मणितरम सुख देने वाले को न विंदते मीन्स प्राप्त नहीं कर रहा। इसमें ऋषि कह रहे हैं कि वो जो जुआरी की जो सास है, सौश्रु में से जो सास है, द्वेष्टि में से द्वेष करती है, और उसकी जो पत्नी है वो अपरुणधि में से उसको दूर करती है, उससे दूर भगा देती है। और वह जुआरी की हालत कैसी होगी, ना थी तो मीन्स याचना करता हुआ, मर्दी तारम सुख देने वाले को न विंदते में से प्राप्त नहीं करता। वशनस्य मिस कीमती, जर बूढ़े अश्वस्य घोड़े के समान। उस जुआरी की हालत कैसी होगी, वो कह रहा है कि मैं वशनस्य, कि मैं कीमती बूढ़े घोड़े की तरह ही वह जुआरी है। कित वश्य जुआरी भोगम मिस उपयोग न विंदामी नहीं प्राप्त करता। जिस प्रकार कीमती बहुमूल्य बूढ़ा घोड़ा किसी के काम नहीं आता, कोई उपयोग नहीं होता उसका, उसी प्रकार जुआरी का भोगम में से भोग या उपयोग न विंदामी कोई उपयोग नहीं होता, वो समाज के लिए बोझ होता है, वो न तो अपने परिवार बीवी बच्चों किसी समाज को किसी को सुख नहीं दे सकता, किसी के काम नहीं आ सकता, वो मात्र क्या होता है, समाज के ऊपर बोझ होता है। इसमें जुआरी कह रहा है सश्रु द्वेष्टि मीन्स सास द्वेष करती है, जाया पत्नी अपरुंधी दूर करती है, नाथी तो वे जुआरी याचना करता हुआ, मडी तरम सुख देने वाले को न विंदते में से प्राप्त नहीं कर पाता।
वशनस्य कीमती घोड़े, कीमती वशनस्य का अर्थ होगा कीमती, जर्मिश बूढ़े, अश्वस्य घोड़े के समान ही। कितवस्य वह जो जुआरी है, भोगम उपयोग को न विंदा में से प्राप्त नहीं करता। जिस प्रकार बूढ़ा घोड़ा, कीमती बूढ़ा घोड़े को बहुमूल्य कीमती बूढ़ा घोड़ा किसी के काम नहीं आता, कोई उपयोग नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार जुआरी भी समाज के लिए बोझ होता है, किसी के काम नहीं आ सकता, उसका कोई उपयोग नहीं होता, सभी को दुख ही देता है। इस प्रकार से नेक्स्ट है अन्ने जायाम परिमृशन्ति यस्य यशा गृद वेदने वाजी अक्ष। पिता माता भ्रातर एनम आहु न जानिमो नेता बद्धम एतत्। इसमें ऋषि नहीं, जुआरी कह रहा है, जुआरी ही यस्य मिस जिस जुआरी के, यस्य मीन्स जिस जुआरी के, वेदने मीन्स धन पर, वाजी बलवान, पासा मीन्स पासा, एग्रदत मीन्स ललचाने लग जाता है। यस्य मीन्स जिस जुआरी के, वेदने मीन्स धन पर, वाजी बलवान, अक्स का बलवान पासा, एग्रदत मीन्स ललचाने लग जाता है। अन्य जायाम, अन्य लोग, जाया मीन्स उसकी पत्नी को, परिमर्शंती मीन्स परेशान करते हैं और छूते हैं उनको, उसको छेड़ते हैं। पिता माता भ्रातर है, पिता माता और भाई, एनम उसकी उस जुआरी के लिए, आहू मीन्स कहते हैं, क्या कहते हैं, न जानिमो हम उसको नहीं जानते, एतम इस जुआरी को, बद्धम बांध करके, नेता लेके जाओ, कि यसे जिस जुआरी के, वेदनी धन पर, वाजी अक्स बलवान पासा, एग्रदत ललचाने लग जाता है, तब अन्य जाया परिमर्शंती उसकी पत्नी को अन्य लोग परिमर्शंती परेशान करते हैं, छेड़ते हैं। पिता माता भ्रातर भाई उस एनम उस जुआरी के लिए आहू कहते हैं, न जानी मो नहीं जानते, एतम इसको बद में से लेके जाओ, नेतम से लेके जाओ। इसमें ऋषि कह रहे हैं कि जिस जुआरी के धन पर बलवान पासा की नजर पड़ जाती है, बलवान पासा जब ललचाने लग जाता है तो वो अपना धन दौलत घर बार सब कुछ उस जुए में हार जाता है, और अन्य लोग हैं उसकी पत्नी को परेशान करते हैं। माता पिता ये भी परेशान होकर कहते हैं कि हम तो इसको जानते नहीं, इसको बांध के लेके जाओ। यदा दीध्ये न दविष्याणी एभि प्राद्यो अवहिये सखीभ्यः न्युक्तास बभ्रो वाचम एकृत एमि देशाम निष्कृतम जार्णिव। यत आदिद्यो, यत मीन्स जब, आदिद्यो मीन्स विचार करता है, कि इसमें ऋषि कह रहा है कि जब जुआरी सोचता है, यत मीन्स जब, जुआरी, आदिद्यो मीन्स सोचता है, ए भी मीन्स इस जुए के पासों को, न दविष्याणी मीन्स नहीं खेलूंगा, दविष्याणी मीन्स नहीं खेलूंगा, प्राध्यो मीन्स जुए, प्राध्यो का अर्थ हुआ जुए खेलने के स्थान पर, सखी व दोस्तों के द्वारा, अवहियो मीन्स छोड़ा जाता, जब मैं छूट जाता हूँ, जब दोस्त मेरे जुआ खेलने के स्थान पर जाते हैं तब मैं छूट जाता हूँ उनसे। तो बभ्रो मीन्स भूरे रंग के पास से, जब दोस्त खेलते हैं तो बभ्रो मीन्स भूरे रंग के पास से, न्युक्तास फेंके जाने पर, वाचम आवाज एकृत मीन्स करते हैं,
एमी एशा, ए शाम, यहाँ से ए शाम निकलेगा, यहाँ पर भी गुण संधि हो रही है, यहाँ पर दीर्घ होगी, तो ए शाम निष्कृतम, कि निष्कृतम का अर्थ होता है जुआ खेलने के स्थान पर। ए शाम निष्कृतम, जुआ खेलने के स्थान पर। जारिणीयु मीन्स एक व्यभिचारी स्त्री के समान। एमियत मीन्स यहाँ एमियत निकलेगा कि वहां पर मैं पहुंच जाता हूँ। इसमें जुआरी सोच रहा है कि जिस दिन मैं सोच लेता हूँ, यत आदिजो, कि जब मैं ये विचार करता हूँ, ए भी न दविशाणी, इन जुए के पासों को मैं नहीं खेलूंगा। और प्राधियो, जुआ खेलने के स्थान पर। सखी वे, दोस्तों के द्वारा अब यह छोड़े जाने पर। बभरो, भूरे रंग के पासे नुफ्तास फेंके जाते हैं और वाचम एकृत, आवाज करते हैं। और जब वे भूरे दोस्त मुझे छोड़ जाते हैं और जुआ खेलने के स्थान पर जाते हैं, तो जब वो भूरे रंग के पासे फेंकते हैं तो पासों से आवाज आती है, और उन पासों की आवाज सुनकर ए शाम निष्कृतम, उस जुआ खेलने के स्थान पर जारिणीयु, एक व्यभिचारी स्त्री के समान, एमियत में से मैं पहुंच जाता हूँ। एक जैसे व्यभिचारी स्त्री गलत जगह पर पहुंच जाती है, वैसे ही मैं उस जुआ खेलने के स्थान पर पहुंच जाता हूँ। इसमें ऋषि कह रहे हैं कि जब जुआरी सोच लेता है कि आज मैं जुआ नहीं खेलूंगा, तब मैं दोस्तों के झुंड में से जब मैं छूट जाता हूँ और उस स्थान पर, जब वो जुआ खेलने के स्थान पर जाता है, तो उनके द्वारा मैं छूट जाता हूँ, या मैं कहीं पर अपने आप को रोक लेता हूँ, छुप जाता हूँ। तो जब वो उस स्थान पर जाकर खेलते हैं, तो वो पासों को फेंकते हैं, तो पासे फेंकते हैं भूरे रंग की। जब वो पासे फेंकते हैं तो उनमें आवाज आती है, और उनकी आवाज सुनकर मैं एक व्यभिचारी स्त्री के समान उस जुआ खेलने के स्थान पर एमियत पहुंच जाता हूँ। इस प्रकार से नेक्स्ट मंत्र पढ़ते हैं। सभाम एति कित्वे प्रचमानो, जेष्यामीति तन्वा सुसुजान है। अक्षासु अस्य वितरन्ति, कामं प्रतिदीधनेत आकृतानि। कि जब जुआरी यह सोचता है कि तन्वा मीन्स शरीर को, सुसुजान मीन्स शरीर पर गर्व करते हुए, छाती को फुलाते हुए, शरीर पर गर्व करते हुए। तन्वा में शरीर, सुसुजान में से गर्व करते हुए, शरीर को फुलाते हुए। जे श्याम जीतूंगा, इस प्रकार से प्रश्न मानो विचार करते हुए, सोचते हुए। सभा एति, सभा में कितवे में से जुआरी जाता है। कि कितवे में से जब जुआरी तन्वा में से शरीर को, सुसुजान शरीर पर गर्व करता हुआ, कितवे जुआरी जेश्याम इति, आज मैं जीतूंगा, प्रश्न मानो ऐसा सोचकर सभाम इति, सभा में जाता है। अक्षासों में से जुए के जो पासे हैं, प्रतिदीधनेत, मेरे विपक्षी जुआरी को, यानी कि जो मेरा साथी विपक्षी जुआरी है उसको, कृतानी मीन्स उत्तम पासे देकर, कामम मेरी कामना को, वितरंती मीन्स विफल कर देते हैं, मुझे हरा देते हैं। कि जब जुआरी तन्वा में से शरीर पर, सुजान में से गर्व करता हुआ, छाती फुलाता हुआ, मानो सोचता हुआ, जेशितामी मैं जीतूंगा, इति इस प्रकार से प्रचमानो सोचता हुआ जाता है। सभा में जाता है। अक्षासों में से जो जुए के पासे हैं, अस्य में से इस जुए के जो पासे हैं, प्रतिदीधनेत विपक्षी जुआरी को, कृतानी उत्तम दाव देकर,
कामम में मेरी कामना को वितरंती में से विफल कर देते हैं, मुझे हरा देते हैं। इसमें ऋषि कह रहे हैं ज्वारी के माध्यम से ज्वारी अपने शरीर पर गर्व करते हुए और यह सोचते हुए कि आज तो मैं जीतूंगा ही, यह विचार करते हुए सभा में जब जुआरी जाता है तो जुए के जो पासे हैं वो उसकी विपक्षी जुआरी को उत्तम दाव देकर उसकी कामना को, उसकी इच्छा को वितरंती में से विफल कर देते हैं, उसको हरा देते हैं। ऐसे जुए के पासे होते हैं। अक्षास इदं अंकुशिनो नितो दिनो निकृतवान तपना तापश्निवः कुमार एषणा जयतः पुनर्हणो मध्वा संप्रक्ताः कितुवश्य बहरणा। अक्षास मीन्स जुए के पासे, इत मीन्स निश्चित रूप से, अंकुशिनो यहाँ से अंक निकलेगा, अंकुशिनो मीन्स अंकुश वाले होते हैं। अक्षास इसमें जुआरी कहता है कि अक्षास इत अंकुशिनो, कि जुए के जो पासे हैं, इत मीन्स यहाँ से इत निकल, इत है ये, निश्चित रूप से अंकुशिनो वश में करने वाले होते हैं, शासन करने वाले होते हैं, अंकुश वाले होते हैं। जिस प्रकार हाथी पर अंकुश शासन करता है, उसी प्रकार जुए हैं वो मनुष्य पर अंकुश लगाने वाले होते हैं, शासन करने वाले होते हैं। नितो दिनो मीन्स चाबुक वाले होते हैं। जिस प्रकार बैल और घोड़े को चाबुक से वश में किया जाता है और उसी प्रकार जुए के जो पासे हैं वो चाबुक वाले हैं और वो चाबुक वाले जुए के पासे मनुष्य को वश में रखते हैं। निकृतवान ये काटने वाले होते हैं। तपना में से जुआरी को तपाने वाले होते हैं। जब जुआरी जुए में सब कुछ, अपने धन दौलत घर बार सब कुछ हार जाता है तो वो उसको बहुत ही दुख होता है, तो तपना उसको तपाने वाले होते हैं, दुख देने वाले होते हैं। और तापष्णेय मीन्स उस, जब वो जुआरी जुए में अपना धन दौलत घर बार सब कुछ हार जाता है तो उसके परिवार को उसके द्वारा जो दुख होता है, तो वो जुए के पासे कैसे हैं, उसके परिवार को तापस में संताप दिलाने वाले हैं। कुमार एषणा मीन्स बच्चे की तरह धन देने वाले हैं। कुमार एषणा का अर्थ होता है बच्चे की तरह धन देने वाले हैं। और कितवश्य उस जयत जीतने वाले, कितवश्य जुआरी को, बहना मीन्स वृद्धि वाले, मध्वा मधु से संप्रत सने हुए जो जुए के पासे है, पुनर्हणा पुनः हराने वाले होते हैं। इसमें ऋषि कह रहे हैं कि जो जुए के पासे हैं कैसे है, अक्षास इत अंकुशिनो, कि जुए के पासे निश्चित रूप से अंकुश वाले होते हैं, शासन करने वाले होते हैं। जिस प्रकार हाथी पर अंकुश शासन करता है, उसी प्रकार जुए के पासे भी मनुष्य पर अंकुश लगाने वाले होते हैं। नितो दिनो चाबुक वाले हैं। जुए के पासे कैसे चाबुक वाले हैं। जिस प्रकार घोड़े और बैल को चाबुक से वश में किया जाता है, उस प्रकार ये जुए के जो पासे हैं वो चाबुक वाले हैं। निकृतवान में से काटने वाले हैं। तपना में से उसको तपाने वाले हैं। और तापस उस जुआरी के माध्यम से उसके परिवार को दुख देने वाले होते हैं, संताप दिलाने वाले हैं। कुमार एषणा में से बच्चे की तरह धन देने वाले, और जयत है कितवसे जीतने वाले जुआरी को, बहरना मीन्स वृद्धि कारक, मध्वा संप्रक्त शहद से सने हुए जुए के पासे पुनर्हणा पुनः हराने वाले होते हैं। उसका सब कुछ जीत लेते हैं, उसको पुनः हरा देते हैं। इसमें ऋषि कह रहे हैं कि जुए के जो पासे हैं मनुष्य पर कंट्रोल करते हैं, मनुष्य को वश में रखते हैं। जिस प्रकार हाथी पर अंकुश शासन करता है, उसी प्रकार जुए के पासे भी मनुष्य पर शासन करते हैं। वो कैसे हैं, नितो दिनो मीन्स
चाबुक वाले हैं। जिस प्रकार घोड़े बैल को चाबुक से कंट्रोल में करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को वो वश में रखते हैं। निकृतवान उसको काटने वाले हैं, तपना तपाने वाले हैं, और तापसनियों में से उसके परिवार को संताप दिलाने वाले हैं। और कैसे हैं पासे कि कुमार ईशना एक बच्चे की तरह धन दिलाने वाले हैं, और जयत है कि से जीतने वाले जुआरी को पहरना वृद्धि कारक पासे हैं वो मधु से सने हुए हैं, और पुनः हना में से पुनः हरा देते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट त्रिपंचास है कीर्ति व्रात ईशाम देव इव सविता सत्य धर्मा उग्र से चिन्मयी ना नमते राजा चिदभ्यो नमः इते कृणोति। कि ऐसा ये जुए के पासे सत्य धर्मा सत्य नियमों का पालन करने वाले सविता सवित्री देव यु में से समान है। जुए के पासे कैसे हैं कि सत्य धर्मा सत्य शाश्वत नियमों का पालन करने वाले सावित्री देव के समान। व्रते मीन्स समूह में, त्रिपंचास कीर्ति मीन्स 53, त्रिपंचास हुआ 53 के व्रते मीन्स समूह में, कीर्ति मीन्स खेले जाते हैं। ये वैदिक रूप है। ये उग्र से चिन्ह ने कि ये जुए के पासे कैसे है कि उग्र से क्रोधी के मन्ने में से क्रोध के सामने ना नमते नहीं झुकते। क्रोधी उग्र से में से क्रोधी जुआरी के चिन्मय में से क्रोध के सामने ना नमते नहीं झुकते। और राजा चिदभ्यो में चित में से निश्चित रूप से नमः इत कृणोति इन्हें नमस्कार करता है। कि राजा भी चित में से निश्चित रूप से एभ्यो में इनको नमः इत कृणोति नमः नमस्कार करता है। कि जुए की पासे कैसे हैं कि सत्य धर्मों का पालन करने वाले सावित्री देव के समान। व्रत मीन्स ऐसा व्रत है ये जुए के पासे है वो 53 समूह में, व्रत मीन्स समूह में, कीर्ति मीन्स खेले जाते हैं। और उग्र से मीन्स क्रोधी जुआरी के मन्ने में से क्रोध के सामने ना नमते नहीं झुकते। और राजा चित मीन्स भी निश्चित रूप से, राजा भी निश्चित रूप से नमः इति कृणोति इनको नमस्कार करता है। इस प्रकार से नेक्स्ट एक बार और बता देते हैं। इसमें ऋषि कह रहे हैं कि पासे कैसे हैं कि सत्य धर्मा सावित्री देव के समान। ये जुए के पासे हमेशा 53 समुदाय में खेले जाते हैं। और क्रोधी जुआरी के क्रोध के सामने भी नहीं झुकते। और राजा भी इनको नमस्कार करता है। नीचा वृतंत हस्तवंतम ऊपरी स्फुरन्ति हस्तासौ सहन्ते दिव्या अंगारा ईर्णे न्युक्ताः सीताः सन्तु हृदयं निर्दहन्ति। कि जुए के पासे कैसे हैं, कहाँ तो खेले जाते हैं, और कैसे क्या करते हैं, क्या खेल रचाते हैं। देखो कि नीचा वर्तंत कि जुए के पासे हैं वो अक्ष पटल पर नीचा वर्तंत में से नीचे फेंके जाते हैं। और ऊपर स्फुरंती में उछलते हैं। कि जुए के पासे अक्ष पटल पर या चौपट पर नीचा वर्तंत नीचे फेंके जाते हैं, कि ऊपरी स्फुरंती परंतु वो ऊपर उछलते हैं। ए हस्तासो जुओं की महिमा देखो कि ए हस्तासो बिना हाथ वाले होते हुए भी हस्तवंत हाथ वाले मनुष्यों को सहनते में हरा देते हैं, उनको जीत लेते हैं। कि जुए के पासे चौपड़ के ऊपर नीचे वर्तंत नीचे फेंके जाते हैं,
परंतु ऊपरी स्फुरंती, वो कैसे हैं, ऊपर उछलते हैं, कि नीचे फेंके जाने पर ऊपर उछल रहे हैं। और अहस्तासोमिस बिना हाथ वाले होते हुए भी हस्तवंत हाथधारी मनुष्यों को शहंते में हरा देते हैं। इन्हें न्यूपता कि अक्ष पटल पर, जुए का जो अक्ष पटल पर न्यूपता फेंके जाते हुए दिव्य अंगार के समान शीतल होते हुए भी हरदम निर्दहंती हृदयों को जलाने वाले होते हैं। कि जब अक्षपटल पर बांसों को फेंकते हैं, न्यूक्तमिस फेंकते हैं, तो दिव्य अंगारे की समान लगते हैं और वो पासे सीता ठंडे होते हुए भी हृदय निर्दहंती हृदयों को जलाने वाले होते हैं। क्योंकि जब जुए में सब कुछ हार जाता है तो मनुष्य बहुत दुखी होता है, तो उस प्रकार उसके हृदय को जलाने वाले हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। जाया तप्यते कितवश्य हीना माता पुत्रस्य चरतः कौश्विते ऋणावा विभयत धना इच्छा मानु अन्येषाम अस्तम उपनक्तम एति। कि जाया कितवश्य मिस जुआरी की जाया पत्नी तप्यते मिस दुखी होती है। कि कित वर्ष है उस जुआरी की, जो जुआ खेल रहा है उस जुआरी की जाया पत्नी तप्यते मिस दुखी होती है। और माता पुत्र से उस जुआरी की माता, माता पुत्र से उस जुआरी की माता, उस जुआरी की माता चरत कविश्वित, चरत में से घूमते हुए इधर उधर, कविश्वित में से इधर उधर घूमते हुए जुआरी पुत्र की माता होती है, वो दुखी होती है। कि कितवत से जुआरी की पत्नी तप्यते दुखी होती है और कविश्वत इधर उधर चरत में से घूमते हुए पुत्र की माता दुखी होती है। ऋणावा ऋण से युक्त हुआ, जब जुए में अपना धन दौलत हार जाता है तो वो दूसरे से लेता है पैसे, तो उस पर ऋण चढ़ जाता है, तो ऋणावा ऋण से युक्त हुआ। जुआरी विभयत में से डरता हुआ, धन इच्छा मान, यहाँ न निकलेगा, धन की इच्छा मान इच्छा करता हुआ। अन्येषाम नक्तम एति रात्रि में, अन्य शाम दूसरों के घर, यहाँ पर ए निकलेगा, अस्तमिस घर में, उप एति में से चला जाता है या घुस जाता है। कि कित वर्ष जुआरी की पत्नी तप्यते दुखी होती है। कौश्वत इधर उधर घूमते हुए जुआरी की, ऐसे जुआरी की पुत्र की माता दुखी होती है। ऋणावा ऋणी जुआरी विभयत में डरते हुए धन इच्छा मान धन की इच्छा से, नक्तम इति नक्तम मिस रात्रि में, अन्य शाम दूसरों के घर पर, अस्तम मीन्स यहाँ पर अस्तम निकलेगा घर पर, धन की इच्छा मानो धन की इच्छा से उपेते में प्रवेश कर जाता है। इसमें ऋषि कह रहे हैं कि वो जब जुआरी होता है उसकी पत्नी परेशान होती है, दुखी होती है, और इधर उधर घूमते हुए जुआरी की माता दुखी होती है। जब जुआरी पर ऋण हो जाते हैं तो ऋण के डर से धन प्राप्त करने की इच्छा से रात्रि में वो अन्यों के घर पर, दूसरे मनुष्यों के घर पर प्रवेश कर जाता है चोरी करने के लिए। स्त्रियं दृष्ट्वा कित्वं तप्ता कित्वं तता एषां जा सुकृत योनि पूर्वा अहन अश्वनाय युजे हि
बभ्रुवन्तु अन्ते अग्ने अन्ते वृषल पपाद। स्त्रियं दृष्ट्वा कित्वय मीन्स जुआरी। स्त्रियम मीन्स अपनी दुखी पत्नी को दृष्टवा देखकर, और यहाँ से निकलेगा अन्यशाम दूसरे की जाया सुखी पत्नी को, और सुकृतम यहाँ योनि मीन्स यहाँ पर घर को कहा गया है। सुकृतम सुसज्जित समृद्ध घर को देख करके तप्ता मीन्स वो क्या होता है, दुखी होता है। कि जुआरी होता है कि तुम जुआरी। स्त्रीम दृष्टवा अपनी दुखी पत्नी को देखकर, और अन्य शाम जाया दूसरे की सुखी पत्नी सुसज्जित सुंदर सुसज्जित पत्नी को देखकर, और सुकृतम योनि और दूसरे के सुसज्जित सजे धजे घर को देख करके तप्ता मीन्स वो दुखी होता है। पूर्वाहन मीन्स दिन का पूर्व भाग यानी कि सुबह प्रातः काल। अश्वान्य मीन्स यहाँ पर अश्व मीन्स जुए के पासों को लिए कहा गया है। अश्वानी मीन्स पासों को, युयोजे मीन्स जोते हुए यानी कि पासों को खेलते हुए। वृषल यहाँ से वृषल आएगा नीच। वह भ्रूणते मीन्स भूरे रंग के पासों को खेलता है। अग्नि अंते मीन्स अग्नि अंते मीन्स सामने, पपाद मीन्स गिर पड़ता है। कि जुआरी पूर्वाहन मीन्स दिन के पूर्व भाग यानी कि सुबह प्रातः काल। वभ्रुवन्ते भूरे रंग की अश्वानी मीन्स पासों को युयोजे मीन्स जोता है यानी कि सुबह सुबह वो जुआ खेलने के लिए बैठ जाता है, कि भूरे रंग के पासों खेलने लग जाता है। और वृषल वो नीच जुआरी अग्नि अंते अग्नि के पास में पपाद गिर पड़ता है। इसमें ऋषि कह रहा है कि जो जुआरी होता है वो अपनी दुखी पत्नी को देखकर, और दूसरे की सुखी सुसज्जित पत्नी को, और दूसरे के सुसज्जित समृद्ध घर को देखकर बहुत ही दुखी होता है। और दिन के पूर्व भाग यानी कि प्रातः काल सुबह ही वो बभ्रुवन्ते मीन्स भूरे रंग के पासों को खेलने लग जाता है। और वृषल नीच ज्वारी अग्नि अंते अग्नि के सामने पपाद गिर पड़ता है। नेक्स्ट, यो वह सेना नीम हतो गणस्य राजा प्रातस्य प्रथमो बभूव तस्मै कृणोमि ने धना ऋणधिम दशा अहम प्राची तत्रितम वदामि। वह मीन्स तुम्हारे, इस यहाँ से वह आएगा, वह मीन्स तुम्हारे। यहाँ से लेंगे महतो गणस्य महान गण यानी कि महान 53 गण में सेनानी। वह मीन्स वह जो पासा है, महतो गणस्य यानी कि 53 महान समुदाय का क्या है, सेनानी है। और रात से उस 53 संख्या के जो समूह है उसका राजा प्रथमो बभू पहला राजा बना। इसमें ऋषि कह रहे हैं कि वह पाशा कैसा है, कि वह जो तुम्हारा जो अक्ष है वो, वह जो अक्ष जो वह मीन्स जो अक्ष है, वह जो पासा है महतो गणस्य महान 53 संख्या के समुदाय का, या 53 संख्या में खेला जाता है तो 53 समुदाय का सेनापति है। और व्रात उस महान समूह का राजा प्रथमो बहु पहला राजा हुआ। तस्मै कृणोमि उस अक्ष को अहम मैं 10 उंगलियों को जोड़कर या 10 उंगलियों को प्राचीन यानी कि पूर्व दिशा के सामने कर मैं हाथ जोड़ करके कृणोमि नमस्कार कर रहा हूं। कि तत् मीन्स तत् यह रितम सत्य वदामि कह रहा हूं, बोल रहा हूं।
ने धना धना ने ऋणधिम कि मैं धन को नहीं रोकूंगा, मैं जुआ खेलने के लिए धन को नहीं रोकूंगा, जुआ के लिए कोई धन नहीं रखूंगा। कि वह में से वह जो पासा है गणस्य महतो गणस्य महान समुदाय या 53 संख्या वाले समुदाय का सेनापति है और राजा व्रत से उस महान समुदाय का पहला राजा बभु हुआ। तस्मय उस अक्ष को मैं दशामिश 10 उंगलियों को प्राची पूर्व दिशा के सामने करके या हाथ जोड़ के नमस्कार करोमि कर रहा हूँ कि तत्रितम कि यह सत्य वदामी मैं बोल रहा हूँ कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। ने धनारुंधी मैं धन को जुए के खेलने के लिए धन को नहीं रोकूंगा। इसमें ऋषि कह रहे हैं कि वो जुआरी अक्ष से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि वह अक्ष है कैसा है, महतो गणस्य महान 53 संख्या वाले समुदाय का सेनापति है और उस समुदाय का पहला राजा भी है। उसको मैं पूर्व दिशा में हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा हूँ। मैं सत्य बोल रहा हूँ कि न धनारुंधी मैं जुआ खेलने के लिए धन को नहीं रुंधी मीन्स रोकूंगा। अब मैं जुआ नहीं खेलूंगा। अक्षमयी माधव है कृष्मी कृष्व विते रमस्व बहु मन्यमान है तत्र गाव कित्वे तत्र जाया आत्मे विचष्टे सोइता अर्य कि अक्ष माम नहीं दिव्य मिस खेलने कि जुआरी क्या कह रहा है कि कित्वे कह रहा है कि अक्ष माधव्य कि जुआ नहीं खेलना और कृषि कार्य करना। इसमें जुआरी को जो अक्ष कह रहा है कि अक्ष माधव्य कि जुआ मत खेलना, कृषि कार्य करो, वित्तीय रमस्व बहुमान है कि धन को जो तुम्हारे पास जो धन है बहु में उसको पर्याप्त मन्यमान मानते हुए रमस्व उसी में रमण करो। कि इसमें जुआरी को अक्ष देवता कह रहे हैं कि अक्ष माधव्य कि अक्ष मत खेलना, जुआ मत खेलना, कृषि कार्य करके अपना पालन पोषण करो और रमस्व वित्ते मीन्स जो तुम्हारे पास बहु धन है बहुमन्यमान उसी को पर्याप्त मानते हुए रमस्व उसी में रमण करो या उसी में खुश रहो। तत्र गवा कि वहां जो तुम्हारी गाय और तत्र जाया जो तुम्हारी पत्नी आत्मे तुम सविता अर्य जो सवित्री देव श्रेष्ठ देव है विचष्टे में से कह रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कि तत्र गावा जो तुम्हारी गाय है, तत्र जाया जो तुम्हारी पत्नी है, अर्य श्रेष्ठ अर्य में से श्रेष्ठ यहाँ से अर्य निकलेगा श्रेष्ठ सावित्री देव विचेष्टे में से समझा रहे हैं कह रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा और तुम कृषि कार्य करो, जितना तुम्हारे पास जो धन है उसी को पर्याप्त मानो, उसी में खुश रहो, तुम जुआ मत खेलो। मित्रम कृणुधुम खलु मृथा नो घोरेण सरतानि दृष्णु नी वो नु मन्यो विशिता नी विनिष्टा राति नो बभ्रुणा प्रशितो न अस्तु मित्रम कृणुधुम की मित्रता। इसमें ऋषि कह रहे हैं कि मित्रम कृणुधुम मीन्स मित्रता करो, दोस्ती करो, खलु मिलता दया करो, नो हम मिलता मीन्स दया करो,
और धृष्णु में से दबा देने वाले, अभिभूत कर देने वाले घोरेण भयंकर जो पासे हैं वो अभिचार मोहित मत करो उनसे। कि इसमें जो जुआरी है कि जुआरी क्या कह रहा है कि मित्रम गृणदु, मित्रता करो, मिलता खलु, निश्चित रूप से क्या करो, दया करो हम पे, और धृष्णु जो दबा देने वाले, घोर भयंकर प्रभाव से दबा देने वाले पासे हैं, उनको क्या करो, अभिचरत, हमें उनसे मोहित मत करो। नु मीन्स अब जो मनु मीन्स तुम्हारा जो क्रोध है, अराती मीन्स शत्रुता है, नी विषयता, नी यहाँ से यहाँ जगह नी विषयता में से शांत हो जाए। और बभ्रणा मीन्स जो भूरे रंग के पासे है, ने मीन्स अन्य मीन्स यहाँ से अन्य निकलेगा दूसरों को, बभ्रणा मीन्स भूरे रंग के पासे, प्रसितो मीन्स उन्हें मर बंधन में या जाल में, नए अस्तु में से पड़े, कि दूसरा कोई भी उन भूरे रंग के पासों के जाल में, प्रसितो मीन्स जाल में, नए अस्तु में से न पड़े। इसमें जुआरी कह रहा है कि मित्रम कर्णधूम, मित्रता करो, मिलथा क्लू, हम पर दया करो, और धृष्णु, नो मीन्स हमें, धृष्णु मीन्स घोरेण भयंकर, धृष्णु दबा देने वाले प्रभाव से, अभिश्रातानी मीन्स हमें अभिभूत न करो, हमें मत दबाओ। कि नु मीन्स अब जो तुम्हारा, मन्यु मीन्स क्रोध, और अराती शत्रुता है वो निविषयता में से शांत हो जाए, और भूरे रंग के जो पासे हैं अन्य दूसरे लोगों को प्रशितो मिस जाल में, नए अस्तु में उनके जाल में न फंसे, कोई भी आदमी दूसरा आदमी वो जुआ न खेले, उस जुए के जाल में न फंसे, उस पासों के चक्कर में न फंसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मैं आशा करती हूँ आज हमारा असूत पूरा समाप्त हो गया है और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो। ओके, थैंक यू।